हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी को मेरे नए वीडियो में स्वागत है। मैं मनीष कुमार, आप सभी का छोटा भाई। तो चलिए आज संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, यानी संविधान का शुरुआत कहाँ से शुरू हुआ है संविधान, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले संविधान की परिभाषा देख लेते हैं। संविधान की परिभाषा इस तरह है: यह वह दस्तावेज है जो देश की जनताओं का विश्वास व इनकी इच्छाओं का प्रतिबिंबित करता है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि देश की जनताओं के विश्वास है कि उनके साथ गलत नहीं होगा, उनके साथ कोई गलत नहीं हो सकता। अगर गलत होता है तो वो संवैधानिक तौर पर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। उस इसी तरह इसका आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। 1757 ईस्वी में पालिस का युद्ध हुआ था, जो पालिस वेस्ट बंगाल में है। किस किस के बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे और सिराजुद्दौला हार गए थे। वहीं दूसरा लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ था, जो बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बक्सर बिहार में है। तो ये लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो हेक्टो मुनरो और तीन संयुक्त उसे कहा, तीन राजाओं मिलकर बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक थे। तीन तीन राजाओं थे, तीन राजाओं का सेना था। जो हेक्टर मुंगरो, इसमें भी हेक्टर मुंगरो जीत गए थे और ये तीन संयुक्त सेना हार गए थे। तो यहाँ पर अंग्रेजों में प्लान सोचा, क्यों ना ये हम इंडिया में व्यापार कर ही रहे, क्यों ना इंडिया पर शासन किया जाए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित एक्ट, यानी ये समय समय पर एक्ट पारित करने लगे। तो यहाँ पर एक्ट पारित करा इस तरह से, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित एक्ट, यानी जो इंडिया में रहकर कंपनी चला रहे थे उसके द्वारा इस तरह से एक्ट पारित किया करता था। तो पहला 1600 ईस्वी का राजलेख, यानी राजलेख को ही चार्टर कहते हैं। यहाँ आप लोग सही कर लेंगे, यहाँ राजलेख होगा। राजलेख को ही चार्टर कहते हैं। 1600 ईस्वी का राजलेख, यानी इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो 1600 ईस्वी का राजलेख जब ब्रिटिश से जब आए थे ना बिजनेस, व्यापार करने इंडिया, तो ऐसे ही नहीं आया, लिखित आया, लिखित कागज बना है तब जाके यहाँ पर। तो वही 1600 ईस्वी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। फिर 1784 ईस्वी में पिट्स इंडियन एक्ट पारित किया गया। फिर 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया। यहाँ पर नियम बन गया, जो आप समय समय पर हम 20 साल के बाद एक्ट पारित करेंगे। तो फिर 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया। फिर 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया। तो वहीं ब्रिट ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, ब्रिटिश क्राउन के तहत, यानी जो ब्रिटिश में राजा या रानी होते थे वो एक्ट पारित करते थे। तो 1857 ईस्वी में एक बहुत बड़ा क्रांति हो गया, जिससे मेरठ का क्रांति कहते हैं, जिसमें अंग्रेज बुरी तरह से हार गए थे। तो वहाँ के ब्रिटिश क्राउन के तहत ब्रिटिश में बैठे राजा या रानी तुरंत 1858 ईस्वी में इसे इसे चार्टर न बोलकर भारतीय शासक अधिनियम बोला। तो 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम लाया गया। फिर 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। फिर 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम लगाया गया। फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया। फिर 1919 में मैंटिन्यू चैमफोर्ड अधिनियम लाया गया। फिर 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम लगाया। फिर बाद में जाकर 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र अधिनियम लाया गया। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग
रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडियन एक्ट, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन लाइन का एग्जाम होता है ये पूछे जाते हैं। और इधर मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम और मैंट्यूम चैमफोर्ड अधिनियम, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको लिख लेंगे।